उत्तर प्रदेश में 10 ऐसी जगहें हैं जिन्हें एक खास नाम दिया गया है, धरती के गुर्दे। हाँ, ये है प्रदेश की रामसर आर्द्र भूमि साइट्स। ये न सिर्फ हमारे पर्यावरण को जिंदगी देती हैं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए आज इन्हीं 10 जगहों की पूरी कहानी समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्ट, उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट्स हैं। और इस संख्या के साथ यूपी पूरे भारत में तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पर्यावरण को बचाने में राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी को भी दिखाता है। इन आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को अक्सर धरती के गुर्दे या किडनीज ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे शरीर में गुर्दे खून को साफ करते हैं, ठीक उसी तरह ये वेटलैंड्स पानी को फिल्टर करके हमारे पूरे इकोसिस्टम को स्वस्थ रखते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है इनके असली महत्व को समझने का। आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम पहले समझेंगे कि ये रामसर समझौता आखिर है क्या, फिर यूपी की सभी 10 साइट्स की एक-एक करके सैर करेंगे। ये भी जानेंगे कि कौन सी प्राकृतिक है और कौन सी मानव निर्मित, और आखिर में इनके भविष्य पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ है, यानी कि रामसर कन्वेंशन। ये शब्द आया कहाँ से और आखिर पूरी दुनिया को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि रामसर शायद किसी व्यक्ति का नाम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ईरान के एक बहुत ही खूबसूरत शहर का नाम है जो कैस्पियन सागर के किनारे बसा है। यहीं पर 2 फरवरी 1971 को इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर साइन हुए थे, और बस इसीलिए हर साल 2 फरवरी को हम सब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। अच्छा, कन्वेंशन के हिसाब से आर्द्र भूमि की परिभाषा बहुत सीधी सादी है। ये वो इलाके हैं जहां पानी ही पर्यावरण और वहां के पेड़ पौधों और जानवरों की जिंदगी को कंट्रोल करता है। मतलब जहां पानी का राज चलता है वही आर्द्र भूमि है। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए अब निकलते हैं उत्तर प्रदेश की इन 10 बेमिसाल आर्द्र भूमियों की एक तेज रफ्तार सैर पर। हमारी पहली मंजिल है ऊपरी गंगा नदी, जो ब्रिज घाट से नरोरा तक फैली हुई है। ये 2005 में घोषित हुई थी और ये यूपी की सबसे पहली रामसर साइट थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? ये यूपी की इकलौती नदी आधारित रामसर साइट है। और हाँ, यही वो जगह है जहां हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन आज़ादी से तैरता है। अच्छा, अब चलते हैं उन्नाव जिले के नवाबगंज पक्षी विहार। वैसे एक बात बता दूं, 2015 से इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार हो गया है। रामसर साइट तो ये 2019 में बनी, पर मजे की बात ये है कि ये यूपी का सबसे पुराना पक्षी विहार है, 1984 से। और हाँ, इसे याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। कहते हैं ना, नवाबों की नाक ऊंची होती है, तो बस ऊंची से याद रखिए उन्नाव। है ना बढ़िया? साल 2019 उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खास था, क्योंकि एक साथ 6 साइट्स को रामसर का दर्जा मिला था। इनमें से 2 है सांडी पक्षी विहार और समान पक्षी विहार। सांडी है हरदोई में, सुनने में ही एक राइम है, सांडी हरदोई, और समान पक्षी विहार है मैनपुरी में। इसकी ट्रिक, समाज में सबको समान अधिकार देना ही तो मेन बात है। ये दोनों ही सारस कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। 2019 की लिस्ट में आगे हैं समसपुर और पार्वती अर्गा। समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में, और इसकी झील का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है। वहीं पार्वती अर्गा है गोंडा में, जो असल में 2 झीलें हैं। ये तब बनी जब सरयू नदी ने अपना रास्ता बदला और अपने पीछे पानी के ये यू शेप के हिस्से छोड़ दिए। इसे याद रखने की ट्रिक, 2 झीलें गोंद से जुड़ गईं। अब हम हैं इटावा की सरसई नावर झील पर। ये जगह बहुत ही ज्यादा खास है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस क्रेन का सबसे बड़ा स्थायी घर है। स्थायी शब्द पर गौर कीजिए, क्योंकि पक्षी यहाँ सिर्फ आते जाते नहीं हैं, बल्कि यहीं रहकर अपना परिवार बढ़ाते हैं। सारस दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है और इसकी प्रजाति वल्नरेबल श्रेणी में है, जो इस जगह को और भी कीमती बना देती है। अगला पड़ाव है आगरा का सुर सरोवर, जिसे कीठम झील के नाम से भी जानते हैं। इसे 2020 में रामसर साइट बनाया गया था। ये एक मानव निर्मित जलाशय है और इसके पास ही एक स्लॉथ गैर रेस्क्यू फैसिलिटी भी है। इसे याद कैसे रखें? बहुत आसान है। सुर लगते ही महफिल में आग लग गई और आग से बन गया आगरा।
2021 में घोषित हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर पड़ता है। ये भी एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जिसका जन्म 1984 में मध्य गंगा बैराज बनने के बाद हुआ था। और तो और ये विशाल हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का भी एक हिस्सा है जो इसके महत्व को और भी बढ़ा देता है। और अब हम पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश की 10वीं और सबसे नई रामसर साइट पर। यह है संत कबीर नगर का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। इसे हाल ही में 2022 में ये दर्जा मिला है। इसकी खासियत ये है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ वाली आर्द्रभूमि है। तो अब जब हम सभी 10 साइट्स को देख चुके हैं तो चलिए इनके बनने की प्रक्रिया पर एक नज़र डालते हैं। क्या ये सबकी सब प्राकृतिक है या इनमें इंसानी दखल भी है? यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। यूपी के 10 में से 7 साइट्स वो तो पूरी तरह से कुदरती हैं, लेकिन 3 ऐसी हैं जो या तो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं या उनसे प्रभावित हैं। ये 3 हैं आगरा का सुर सरोवर, मुजफ्फरनगर बिजनौर का हैदरपुर वेटलैंड और ऊपरी गंगा नदी जिसे बैराज से नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो नेचुरल और मैनमेड का बंटवारा है ये इन्हें याद रखने में काफ़ी मदद करता है। चलिए अब हम अपने अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन जीवन देने वाले इकोसिस्टम्स के सामने क्या चुनौतियां हैं और इन्हें बचाने के लिए क्या-क्या कोशिशें हो रही हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़े खतरे हैं। अतिक्रमण यानी खेती और बस्तियों का दबाव, जलकुंभी जैसी बाहरी प्रजातियां जो स्थानीय इकोसिस्टम को बर्बाद कर देती हैं, और प्रदूषण। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें बचाने के प्रयास भी जारी हैं। 2017 के आर्द्रभूमि नियम एक कानूनी ढांचा देते हैं। केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना स्थानीय समुदायों को संरक्षण से जोड़ने का काम करती है और यहाँ तक कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 भी इन्हें सुरक्षा देता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर परीक्षा के लिए 4 सबसे ज़रूरी बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली साइट ऊपरी गंगा नदी 2005, सबसे नई साइट बखीरा वन्यजीव अभयारण्य 2022, सारस का स्थायी घर सरसई नावर झील इटावा और भारत में यूपी का स्थान तमिलनाडु के बाद दूसरा। ये 4 फैक्ट्स तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। हमने सरकारी नीतियों और कानूनों की बात तो कर ली, लेकिन अंत में एक सवाल जरूर उठता है। इन धरती के गुर्दों को सच में बचाने के लिए सरकारी नीतियों से आगे बढ़कर स्थानीय समुदायों और हम जैसे आम नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर सोचना बहुत जरूरी।